Hi everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss NTA NET MCQs practice set 3 based on computer fundamental and C programming. So let us start with the first question. Which of the following operations cannot be performed इन फाइल हैंडलिंग? तो फाइल हैंडलिंग में कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होते? तो बेसिकली देखिए, फाइल हैंडलिंग में क्या है, जब आप सी लैंग्वेज में किसी पर्टिकुलर फाइल में, जैसे एफ ओपन है, एफ क्लोज है, ये सारे फंक्शंस यूज करते हैं जो किसी पर्टिकुलर फाइल को ओपन करने के लिए, उसमें राइट करने के लिए, उसमें इनपुट देने के लिए यूज होते हैं। ठीक है। तो हम कौन कौन से, क्वेश्चन क्या है कि हम कौन कौन से ऑपरेशन फाइल हैंडलिंग में परफॉर्म नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, पहली चीज है, फाइल हैंडलिंग में हम फाइल को ओपन भी कर सकते हैं। कोई डेटा अगर फाइल में पहले से है तो उसे हम रीड भी कर सकते हैं। कोई डेटा हम फाइल में राइट भी कर सकते हैं। तो इन तीनों ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? नन ऑफ दीज। ठीक है। हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्थमेटिक ऑपरेशन? इसमें से कौन सा आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं? आप जानते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है बेसिकली क्या है, जैसे आपका प्लस हुआ, ठीक, माइनस हुआ, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ठीक। अब उसके बाद आपका क्या है, मॉडुलो डिवीजन। ठीक। ये सब क्या है, आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं आपके। और जब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ही अर्थमेटिक ऑपरेशन में यूज होते हैं। ठीक। फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है, पहला है एक्स स्टार इज इक्वल टू 65। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 65 है, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स और 5 या ऑपरेंड है, और इसके बीच में जो ऑपरेटर है वो क्या, अर्थमेटिक ऑपरेटर है। दूसरा डिवीजन का सिंबल, ठीक है, दूसरा क्या है, डिवीजन का सिंबल है। तो एक्स स्लैश इज इक्वल टू 42, इसका क्या मतलब हो, ये होगा आपका एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 42। तो ये भी आपका क्या है, जो आपका ऑपरेटर है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर है। ना, नॉट इक्वल टू, देखिए ये कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं होता है। ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू क्या है, ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है। ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है। तो इसमें से अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखिए, ये भी आपका क्या है, मॉडुलो डिवीजन, और मॉडुलो डिवीजन आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड इन रिलेशनल ऑपरेशन? पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से रिलेशनल ऑपरेटर है। मैंने आपसे बताया था कि भाई, जैसे यहाँ पे क्या है, आपका इंक्रीमेंट है, पहला क्या है, इज इक्वल टू है। देखिए इज इक्वल टू क्या होता है, ये कंपेयर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा ए इज इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या है, ये जो ऑपरेंड ए है और बी है, इनको कंपेयर करेगा कि क्या ए जो है बी के इक्वल है या नहीं। तो अगर ये ए के बी के इक्वल होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज अगर इक्वल नहीं होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक। तो ये आपका एक रिलेशनल ऑपरेटर का एग्जांपल है। ठीक। अब दूसरा भी देख लीजिए आप। ठीक है, ये आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये वैल्यूज को इंक्रीमेंट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स प्लस प्लस या प्लस प्लस एक्स। ठीक है। तो ये आपका दोनों जगह क्या होगा, एक्स की वैल्यू अगर एक्स होगी तो वो क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। और ये भी सेम पर्पस के लिए यूज होता है, इंक्रीमेंट करने के लिए यूज होता है। ठीक है। दूसरा देखिए, ये आपका लॉजिकल और है। तो ये बेसिकली क्या करता है, दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंपेयर करता है। ठीक है। तो ये बेसिकली जो है आपका एक कंपेयर करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है। ये आपका एंड है, लॉजिकल एंड है। तो लॉजिकल एंड, ये आपके लॉजिकल ऑपरेशंस है। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द करेक्ट। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड फॉर यूनियन इन सी लैंग्वेज? जो यूनियन आपका जो डेटा टाइप है, ठीक है, वो आप कह रहे हैं, जैसे स्ट्रक्चर हुआ, यूनियन हुआ, तो ये कह रहा है कि यूनियन के लिए सी लैंग्वेज में कौन सा कीवर्ड यूज होते हैं? हम जानते हैं यूनियन के लिए हम क्या है, यूनियन यूज करते हैं, कीवर्ड यूनियन। स्ट्रक्चर के लिए हम कीवर्ड क्या यूज करते हैं, स्ट्रक्ट यूज करते हैं। और यूनियन के लिए हम पूरा यूनियन यूज करते हैं। ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम फ्रेगमेंट। देखिए क्या है, एक प्रोग्राम है, कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू जेड, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया है और कह रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या करेगा, क्या स्टोर करेगा सी एच में। तो बेसिकली क्या है,
आप डिक्लेयर कर रहे हो कि सी एच जो है वो क्या है, एक कैरेक्टर वेरिएबल है, ठीक है, मतलब कैरेक्टर वैल्यूज को स्टोर कर रहा हो। बेसिकली आप यहाँ पे कैपिटल जेड को स्टोर करते हो, और आप जानते हो कैरेक्टर में जो है बेसिकली वो क्या है, कैरेक्टर्स को स्टोर करता है, लेकिन कैरेक्टर क्या है, एस की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। तो अब कैपिटल जेड की जो रिस्पेक्टिव एस की वैल्यू होगी वो स्टोर होगी, तो हम जानते हैं कैपिटल ए की जो एस की वैल्यू होती है वो 65 होती है, और कैपिटल जेड की क्या होती है, 90 होती है। तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा, सी एच में 90 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम दिया हुआ है वॉइड मेन। अब इसके अंदर देखिए कंडीशन आपकी दी क्या है, इफ, ठीक है, ये कंडीशन दे रहा है कि इफ अगर 5 जो है, ये 5 आपका 5 से कम है, तो आप जानते हैं 5 5 के इक्वल होता है, कम नहीं होता है, तो कंडीशन फेल हो जाएगी। जब कंडीशन फेल हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि आप डायरेक्टली कहाँ आ जाएंगे, एल्स पार्ट में आएंगे, ठीक है। अब एल्स पार्ट में क्या है, प्रिंट एफ क्या प्रिंट कर देगा, जो भी डबल कोट्स के अंदर हो प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट होगा, नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, नॉट इक्वल टू 5। तो ये चीज आपकी प्रिंट हो जाएगी, तो देखिए आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल नेम इज करेक्ट इन सी लैंग्वेज। देखिए हमने वेरिएबल नेमिंग, इससे पहले भी कई क्वेश्चन हमने वेरिएबल नेमिंग पे किया है, कह रहा है कौन सा वेरिएबल नेम करेक्ट होगा। तो देखिए पहला जो है वो क्या है, कैपिटल एफ है। अब जानते हैं कैपिटल एफ, एफ ओ आर, ठीक है, और स्मॉल एफ ओ आर। देखिए आप जानते हैं सी लैंग्वेज में स्मॉल एफ ओ आर जो है ये फॉर लूप के लिए यूज होता है, तो ये एक कीवर्ड है, ठीक है। तो ये तो कभी भी वेरिएबल नेम के लिए, कीवर्ड कभी भी वेरिएबल नेम के लिए यूज नहीं हो सकता है, लेकिन ये आपका जो है ये कभी नहीं यूज हो सकता है, लेकिन ये कैपिटल एफ ओ आर क्या है, ये चूंकि कोई कीवर्ड नहीं है और डायरेक्टली जो है ये वेरिएबल नेमिंग के जो फॉर्मेट है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि वेरिएबल नेम जो है क्या, वो अल्फाबेट हो सकता है, पहला सिंबल अल्फाबेट हो सकता है, तो यहाँ पे सब अल्फाबेट्स ही हैं, तो ये आपका सही हो सकता है, ठीक। दूसरा देखिए आपका ये कीवर्ड है, फॉर क्या है, वो कीवर्ड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कीवर्ड कभी वेरिएबल नेम नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन देखिए बेसिक सैलरी, देखिए यहाँ पे ये जो स्पेस दिया हुआ है, वेरिएबल नेमिंग में स्पेस नहीं हो सकता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हेलो उसके बाद डॉट है, ठीक है, तो ये जो है देखिए वेरिएबल नेम में क्या है, सिर्फ वन स्पेशल सिंबल, एक स्पेशल सिंबल, वन स्पेशल सिंबल कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड इन वेरिएबल, और वो स्पेशल सिंबल क्या है, अंडर स्कोर होता है, तो अंडर स्कोर का हम यूज कर सकते हैं, सिर्फ एक स्पेशल सिंबल वेरिएबल नेम में यूज होता है, वो अंडर स्कोर है, तो डॉट आपका यूज नहीं हो सकता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज अ यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, जिसमें सिर्फ क्या होते हैं, वन ऑपरेंड, जिसमें सिर्फ एक ऑपरेंड पे वर्क करता है, ठीक है, जो वन एक ऑपरेंड पे सिर्फ वर्क करता है उसे हम यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। देखिए पहला क्या है, ये आपका बिट वाइज एंड, अब बिट वाइज एंड देखिए हमेशा दो ऑपरेटर, ये बाइनरी ऑपरेटर होता है, जैसे बिट वाइज ए बिट वाइज एंड बी। इसका मतलब ये क्या करेगा, इनकी बिट्स को कंपेयर करेगा, अगर मान लीजिए ए 2 है और ये बी, इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे ये 3 है, ठीक है, तो 2 और 3 को बिट वाइज कंपेयर करता है, तो ये आपका क्या है, देखिए बाइनरी ऑपरेटर है, और क्वेश्चन पूछ रहा है यूनरी, तो ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लॉजिकल एंड है, ठीक है, तो लॉजिकल एंड में क्या है, आप जानते हैं लॉजिकल एंड भी क्या है, दो ऑपरेंड्स चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये भी क्या करता है, दो रिलेशनल, अगर मान लीजिए ए कोई रिलेशनल एक्सप्रेशन है और ये बी कोई रिलेशनल एक्सप्रेशन है, तो इनको कंपेयर करेगा, ठीक है, तो ये अगर ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा तो ये क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है, तो ये भी आपका देखिए बाइनरी ऑपरेटर है, मतलब ये भी आपका गलत है क्योंकि यूनरी नहीं। तीसरा देखिए, तीसरा जो है ये क्या है, ये आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, बेसिकली क्या करता है, कोई नंबर है, ठीक है, और अगर आपने लिखा लेफ्ट शिफ्ट टू, इसका मतलब ये क्या है, इस नंबर की में जो बिट्स हैं उसको 2 डिजिट क्या करेगा, शिफ्ट करेगा लेफ्ट की तरफ, ठीक। तो ये आपका देखिए यहाँ पे भी दो आपके ऑपरेंड हो जाएंगे, एक नंबर और दूसरा क्या, कितनी वैल्यू शिफ्ट करना है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो आपका साइज ऑफ देखिए, साइज ऑफ बेसिकली क्या होता है, ये आपका जैसे मान लीजिए आपने डिक्लेयर किया कैरेक्टर, एक वेरिएबल ले लिया सी एच, अब आप क्या है, आप बेसिकली फाइंड आउट करें कि ये सी एच जो है कितने स्पेस एक्वायर करेगा, तो बेसिकली यहाँ पे देखिए सिर्फ एक जो है आपका ऑपरेंड है सी एच, ठीक है, तो सिंगल ऑपरेंड पे जो वर्क करता है वो क्या है, आपका साइज ऑफ, तो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा।
हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम दिया हुआ है वॉइड मेन, यहाँ पे वेरिएबल आपने एक्स डिक्लेयर किया, मतलब बेसिकली क्या है, एक्स जो है इंटीजर कांस्टेंट को स्टोर करेगा, और आपने क्या है, एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा, 4 मॉडुलो -5 और +6। अब ये जानते हैं आपका क्या होता है, आप जानते हैं कि प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस की जो प्रियोरिटी होती है वो सेम होती है, और उससे ज्यादा क्या होती है, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन और मॉडुलो डिवीजन, उसकी ज्यादा होती है। तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और मॉडुलो डिवीजन की प्रियोरिटी क्या होती है, सेम होती है। लेकिन अब जब प्रायोरिटी सेम है तो यहाँ पे चूंकि प्लस भी है और मॉडुलो डिवीजन भी है, तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको पहले हम परफॉर्म करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ मॉडुलो डिवीजन क्या है, 2 बार है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट फॉलो करते हैं, एसोसिएटिविटी देखते हैं फिर, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि हम लेफ्ट से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 मॉडुलो -5 पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये देखिए मॉडुलो डिवीजन ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, जैसे ए मॉडुलो डिवीजन बी है, तो बेसिकली ये क्या है, ये आपका होगा रिमाइंडर, रिमाइंडर व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय बी। तो जो रिमाइंडर होगा वो आप बाई बी, जो यहाँ पे क्या होगा, ए मॉडुलो डिवीजन बी की वैल्यू क्या होगी, वो रिमाइंडर के इक्वल होगी, जब ए जो है बी से डिवाइड। ये कब होगा, जब आपका ए क्या हो, ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, ठीक है। और अगर ये लेस देन है तो ए मॉडुलो डिवीजन बी की वैल्यू क्या होगी, ए के इक्वल होगी, इफ ए लेस देन बी, ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4 मॉडुलो, अब यहाँ पे एक कंडीशन और होती है, अगर आपका जैसे मान लीजिए जो लेफ्ट में है, अगर ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, अगर ये निगेटिव है तो रिजल्ट निगेटिव। जैसे -4 मॉडुलो 5, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू देखिए, जो आपका 4 की वैल्यू होगी, जो इसकी साइन हम देखते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये इसकी साइन निगेटिव है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो निगेटिव आएगा। अब चूंकि देखिए हम जानते हैं ये 4 क्या है, 4 5 से छोटा होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या है, 4 5 से छोटा है, ठीक है। तो ये आपका ए के इक्वल हो जाएगा, मतलब -4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 4 मॉडुलो डिवीजन -5 कर रहे हैं तो बेसिकली हम क्या है, साइन हमेशा इसकी पहले वाली की देखते हैं, तो साइन इसकी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव की तरह ट्रीट होगा। अब उसके बाद आप ऐसे ही समझेंगे कि 4 को हम किससे, 5 से डिवाइड कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ए 4 जो है वो, जो दूसरा बी है आपका उससे कम है, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या ऑब्टेन होगा, यहाँ से 4 मॉडुलो -5 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। और आप जानते हैं 6 मॉडुलो 5 की वैल्यू क्या होती है, आप क्या है, बेसिकली ये तो वही है कि ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी। तो ये क्या होगा, आप 6 को 5 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये वैल्यू आपको 1 हो गई, ठीक है। तो 4 + 1 क्या हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ये 5 आपका कहाँ पे स्टोर होगा, ये आपका इंटीजर कांस्टेंट जो है एक्स में स्टोर हो जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके कौन सा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ है, तो भाई विंडोज एक्स, डॉस है, मैक है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके डेवलप हुआ है। हाँ तो आज के लिए बस इतना ही, आज हमने 10 क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए हैं। अब नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें कुछ नए क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।